मैं शिल्पी सिंघल द रेडियंट वे स्कूल से। बच्चों, आज मैं आपको अशोक का शस्त्र त्याग पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत नाटक उस ऐतिहासिक तथ्य अर्थात वास्तविक घटना पर आधारित है जिसमें यह माना जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात महान मगध सम्राट अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया था तथा बौद्ध धर्म अपनाकर शांति के दूत बन गए थे, जिसके कारण वे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। इसी धारणा को नाटक के माध्यम से बड़े ही रोचक एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस नाटक में मगध के परम शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है। कलिंग पर आक्रमण के दौरान राजकुमारी पद्मा द्वारा युद्ध के ललकारे जाने पर भी अशोक ने शस्त्र नहीं उठाया और भविष्य में हथियार न उठाने की अटल प्रतिज्ञा की। अब्राहम लिंकन का सुविचार है कि महान कार्य अच्छे विचारों का अनुसरण करते हैं। अनुसरण अर्थात पालन करना। पहला दृश्य। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका अर्थात झंडा। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। शिविर अर्थात तंबू। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं, मतलब अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वयं से, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? परिणाम अर्थात नतीजा। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता अर्थात सूचना देने वाला। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। दुर्ग अर्थात किला। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। संचालन अर्थात नेतृत्व। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। शस्त्र अर्थात हथियार जो हाथों से चलाया जाता है। उनके पास उनके सेनापति हैं। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। प्रण अर्थात प्रतिज्ञा। सभी सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा यानी अचानक
दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है, मतलब उनके किले से बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है, यानी वीर स्त्री, जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। चंडी सी मतलब दुर्गा सी। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, यानी भगनी अर्थात बहनों को ही बोला जाता है, और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुकाबला करना। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन अर्थात गुलाम होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। सदा के लिए अपनी आंखें बंद करना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना। अशोक स्वयं से, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा यानी सामने दुर्गा खड़ी है? कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अपने सैनिकों से, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। कन्या मतलब वे कलिंग महाराज की पुत्री हैं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं इससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व यानी आमने सामने जिसे दो व्यक्ति या दो योद्धा लड़ते हैं, उसे द्वंद्व युद्ध कहते हैं। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और यह शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, यानी निर्दोषों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो। लालसा यानी इच्छा। माताओं की गोद सूनी कर दो मतलब उनकी गोद को उजाड़ दो। लाखों स्त्रियों के मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को। फूंक दो मतलब जला दो, जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ का तात्पर्य है कि राजकुमारी यह कहना चाहती हैं कि राजा का शास्त्र स्त्री से युद्ध करने के लिए कहता है कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है, पर वही राजा लाखों निर्दोष कलिंग के सैनिकों की हत्या कर देता है। राजकुमारी बहुत क्रोधित हैं और शास्त्र की बात को झूठा समझती हैं और कहती हैं कि जो शास्त्र ऐसा कहता है वह गलत है और वह कलिंग वासियों और अपने पिता की हत्या का बदला युद्ध करके और अशोक के प्राण लेकर करना चाहती हैं। पद्मा, क्यों? सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति मतलब समापन, मतलब कि आज युद्ध खत्म हो जाएगा। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा,
यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं बुलावे में नहीं जी सकती महाराज। बुलावे मतलब बहकावे। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। नत मतलब झुकना। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अटल मतलब स्थिर। जैसे कहते हैं कि सूर्य पूरब से ही उगता है और पश्चिम में ही डूबता है, तो ये एक अटल सत्य है, तो वही अटल है। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाएं महाराज। स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। निहत्थों अर्थात जिसके हाथ में कुछ ना हो, मतलब शस्त्रहीन। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। मतलब मेरी दया जो है, उसका उत्तम संकल्प जो है, वह आप सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आज्ञा का पालन करूँगा। मतलब कि मेरे अंदर जितनी भी शक्ति है, मैं आज्ञा का पालन करूँगा और जितने भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, मतलब बौद्ध भिक्षु ने, अशोक ने उन सबको रिपीट किया है, दोहराया है कि वे इतनी सारी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे और उन्हें एक साथ बोलना होगा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। मैं जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा और शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इतना सब आपको एक साथ पूरा लिखना होगा। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी लोग बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। अर्थात बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है। पटाक्षेप अर्थात पर्दा गिरता है। बच्चों, इस पाठ को मैंने शब्दार्थ और व्याख्या के ज़रिए सरल करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि मैं इस कार्य में सफल हुई होंगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पाठ सरलतापूर्वक समझ में आया कि नहीं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अरे वाह, मुझे तो पहले से ही पता था कि आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया होगा। थैंक यू।